आईसीसी जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, तब से कुछ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, जो एक इंसान नहीं है, मैं उनको इंसान नहीं बोलूंगा, वो कौन है ना, गधे हैं। वो गधे पागल हो चुके। पाकिस्तान में कुछ पागल हाथी शोर मचा रहे, पाकिस्तान में कुछ गधे के हो रहे, गधे के हो रहे। देखिए, पाकिस्तान का जो डिमांड था आईसीसी के कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच रेफरी था उसको बैन कर दिया जाए, आईसीसी ने जब ये पाकिस्तान का डिमांड को रिजेक्ट कर दिया तो पाकिस्तान उसके बाद कुछ गधे उसके बाद दोस्तों कुछ गधे पागल हो चुके। क्या पागल हो गए ना, गधे जैसे कि मोहम्मद यूसुफ एक इंटरनेशनल मीडिया में बैठकर हिंदुस्तान के कैप्टन को सुअर बुला रहा है। उस गधे की इतनी औकात हो गई कि इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव को सुअर बोल रहा है। ये मोहम्मद यूसुफ वही इंसान है जिसने क्रिश्चियन थे, वो मोहम्मद वही इंसान है यूसुफ जो पागल इंसान है, जो गधे है, जो सुअर के बच्चे हैं। ये सुअर क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके पिताजी सुअर है, तो सुअर अपने पिताजी को याद करेगा ना। ये गधे को इतनी मालूम नहीं है कि मीडिया के सामने बैठकर हम हिंदुस्तान कैप्टन को बोलेंगे सुअर। जब ये सूर्य कुमार यादव को सुअर बोला, वहां पे एंकर ने 2 बार रिपीट किया, जी सूर्य कुमार यादव है, सूर्य कुमार यादव, फिर भी वो सुअर बोला। तो सोचिए इस इंसान की सोच कितनी गंदी है। तो इस इंसान के साथ हमने जो हाथ ना मिलाना का जो भी फैसला सूर्य कुमार यादव ने किया था, तो ये क्या किया था ना, सही किया था। और पाकिस्तान इतनी गधे इंसान उनके देश में है, इस गधे इंसान के साथ क्या करना है? इस गधा टीवी में बैठकर इंडिया के कैप्टन को सुअर बोलना। इस गधे ने 18,000 रन बनाए इंटरनेशनल में। इस गधे ने पाकिस्तान का हेड कोच भी बना था। इस गधे ने सिर्फ टोपी और दाढ़ी रखने से कोई सच्चा इस्लाम नहीं होता। इस गधे को पता नहीं है कि, इस गधे को यह पता है कि मैं जितने भी देश में पठान है उसकी या जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये गधे की 18,000 से ज्यादा रन है। एक अच्छा क्रिकेटर है, मगर अच्छा क्रिकेटर है ये नहीं कि अच्छे इंसान है। ये गधा है। ये गधा को मालूम नहीं है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को पेला, तब ये गधा वो मीडिया के सामने बैठकर सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद ये गधे ने सूर्य कुमार यादव को बार बार सुअर बोला। इस गधे की औकात इतनी हो गई, इस गधे की इतनी औकात हो गई कि हिंदुस्तान कैप्टन को सुअर बोलना चाहिए। इस इंसान के साथ राहुल जी क्या करना होगा? देखिए, मुझे तो पहले ही पता था पाकिस्तान में 2 पैसे की अकल नहीं है कुछ खिलाड़ियों को। ये अकेला गधा नहीं है, उनके साथ 1-2 और गधा है, 1-2 गधा है। और यार देखिए, ये मोहम्मद यूसुफ ने इंडियन कैप्टन के बारे में बुरा बोला, उसके बाद हमारे यहाँ से जवाब तो गया, बहुत जबरदस्ती जवाब हमने दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको खुजली है। क्या खुजली हो गई? क्योंकि हमने जीतने के बाद हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव गर्व से हम बोलेंगे नो हैंडशेक किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से आकर हमारे आर्म फोर्स पहलगाम अटैक के ऊपर जो भी विक्टिम थे उनके बारे में बोला। ये हमारे प्राउड थे। हमको पता था हम तुम तुच्छे को हराएंगे। हमको पता था तुम जैसे 2 पैसे की खिलाड़ियों को हम हराएंगे। हम तुमको इतना मारेंगे, तुमको मारकर तुम्हारा पिछवाड़ा लाल करेंगे और तुम लोग क्या बोलोगी? उसके बाद मोहम्मद यूसुफ गधा गया, उसके बाद और एक गधा आ चुका है। ये गधा पागल कभी हो जाता है, ये गधा कभी दुख में नाचता है,
ये गधा कभी खुशी से झूमता है, ये गधा कभी दुख में भी झूमता है, ये गधा को समझ में नहीं आता है कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ मीडिया के सामने। ये गधा कभी इंटरनेशनल में रिटायरमेंट ले जाता है, ये गधा कभी फिर आ जाता है खेलने के लिए, ये गधा कभी बॉल को सेव समझकर खाता है, ये गधा को कभी बैन भी बनाया गया। ये गधा कौन है दोस्तों? शाहिद अफरीदी। ये गधा इतनी गधा है कि गधिया जैसी हरकत करती है, गधिया जैसी। उसकी बातें आप सुनेंगे ना, तुमको लगेगा ये पागल हो चुका है। उसकी बातें सुनकर हमारी क्या होती है यार, हमारे अंदर में ये होती है, हमारे क्रिकेट फैंस क्या करने के लिए उसके साथ रेडी है यार। देखिए, ये गधे ने जब बॉल को सेव की तरह खाया था, उसको लगा क्यों सेव की तरह खाया, क्योंकि उनके गधे के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। ना रोटी है खाने के लिए, ना पीने के लिए पानी है, ना पहनने के लिए पजामा है। वो है पाकिस्तान है, भिखारिस्तान है। ये गधे ने मीडिया में आकर बोल रहा है कि सूर्य कुमार यादव को गंधा इंसान का गधा, या क्या बोला था इस इंसान ने, मुझे याद थोड़ा नहीं आ रहा है। सूर्य कुमार यादव को बोला कि इनकी सोच गंदी सोच है, गंदी सोच। ये गधा को समझ में नहीं आ रहा है गंदी सोच किसका है, गंदी सोच किसका है, उस इंसान की, क्योंकि खाने के लिए नहीं है। ये गधा सोच रहा है कि मैं क्या बन जाऊंगा, नेक्स्ट इमरान खान। ये गधे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये गधा बन रहा है कि यार मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए यार मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसीलिए यार मैं हमेशा के लिए भारत के बारे में बुरा बोलूं। ये गधे को समझ में नहीं आता है कुछ। ये गधे ने राहुल गांधी का नाम यूज किया, क्यों? क्योंकि भारत में कंट्रोवर्सी हो, भारत में अपने आप में लड़े, मगर इस गधे को नहीं समझ में आते। राहुल जी, इस गधे ने आपका नाम लिया, तो इस गधे के साथ क्या करना होगा? इस गधे की, देखिए, इस गधे की जब टीम इंडिया से मैच हार गई, लाइव था, इस गधे ने फोन किया उनके पाकिस्तान के पीएम को। इस गधे ने बोला, हेलो पीएम साहब, हमें जो जीत की विक्ट्री निकालनी है, हमें पैसा दे दीजिए। गधे के पास पैसा नहीं है, पैदल तो नहीं जाएंगे, हमारे पास बाइक है, ये बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पैसा चाहिए। हम इंडिया को मैच हरा दिए, हमें मैच विक्ट्री होना है, विक्ट्री का जो रैली निकालना है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन हारने के बाद वो रैली निकाले, क्योंकि वो लाइव नहीं था, क्रिकेट तो लाइव है। उसके बाद शाहिद अफरीदी को क्या करना होगा, न पैसा लेकर पेट्रोल गाड़ी में डालकर विक्ट्री रेस, विक्ट्री का रैली निकलना है। और शाहिद अफरीदी के साथ क्या अभी हो रहा है, पाकिस्तान में सिर्फ ये दो गधे नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे गधे हैं। इस गधे शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, सूर्य कुमार यादव के बारे में बुरा बोला। इस गधे को यार, मुझे यार एंकर रोक रहा है उसमें, उस गधे को भी समझ में नहीं आ रही। मोहम्मद यूसुफ जैसा गधा और शाहिद अफरीदी जैसा गधा।